बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे 10th क्लास मैथ के पेपर में जो पासिंग नंबर है या जिसको आप पासिंग फार्मूला कहते हैं वो किस तरह का है। बहुत से बच्चों के बार बार कमेंट्स और मैसेज आते थे कि सर हमारी 10th क्लास मैथ की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और हमें डर है कि हमारी सप्ली ना आ जाए। तो इंशाअल्लाह ताला जो पासिंग फार्मूला आज मैं आपसे शेयर करूंगा सिर्फ और सिर्फ आपने नीयत के साथ 1 घंटा मुझे देना है। इंशाअल्लाह ताला 1 घंटे की तैयारी के साथ आपकी पासिंग की बजाय 50 से ऊपर नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। और तैयारी आपने किस तरह करनी है ये मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। ईच एंड एवरीथिंग आपने किस चीज़ को कितना टाइम देना है। इंशाअल्लाह ताला आप सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की तैयारी से 50 से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। तो सबसे पहले आपका 10th क्लास का मैथ का जो पेपर होता है इसमें आपको ऑब्जेक्टिव पेपर यानी कि MCQs वाला पेपर दिया जाता है। तो बच्चे बार बार कहते हैं कि सर MCQs कहाँ से तैयार करें। तो बेटा आपने सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो आपकी जो बुक की एक्सरसाइज हैं जिसको आप रिव्यू या आधा एक्सरसाइज कहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ वही कर लें तो आपके 13 से 14 MCQs सिर्फ और सिर्फ वहीं से आ जाएंगे। वो MCQs कौन से हैं कि आपने सिर्फ एक्सरसाइज वाले करने हैं और इंशाअल्लाह ताला गारंटी के साथ आपके 13 से 14 नंबर जो कन्फर्म है। और ये सारे MCQs आपको करने में ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे, यानी कि 20 मिनट के अंदर आप जो MCQs के 13 से 14 नंबर जो हैं कन्फर्म कर लेंगे। लेकिन इसमें यह है कि आपने जो MCQs को तैयार करना उनको अच्छी तरह तैयार करना, उनके आंसर को पीछे से जो आंसर दिए होते हैं किताब के एंड पे वहां से वेरीफाई करके किसी की बुक का सहारा नहीं लेना। बुक के एंड पे जो आंसर दिए हुए हैं आपने उनको फॉलो करते हुए ये MCQs तैयार करने हैं। 20 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह ताला आपके ये जो 13 से 14 नंबर के MCQs हैं ये कन्फर्म हो जाएंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसको ऑब्जेक्टिव पेपर कहते हैं। सब्जेक्टिव पेपर में आपको जब पेपर होता है उसमें जो सबसे पहला पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का। अब शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो डेफिनेशन होती हैं इस दफा आपके पेपर में 8 से 9 डेफिनेशन पूछी जानी है। इसी तरह अगर हम नंबरों की बात करें तो 16 से 18 नंबर की सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर में डेफिनेशन आनी है। अब आपको सारी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बना के अपने चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड कर दी हुई है। आप सिर्फ और सिर्फ उस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देख लें और उसके अंदर जो मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताई हुई हैं सिर्फ आप वो डेफिनेशन अच्छी तरह से तैयार कर लें। वो कम से कम आपके 20 से 25 मिनट में जो डेफिनेशन है वो अच्छी तरह तैयार हो जाएंगी। यानी कि 18 से 16 नंबर की जो सिर्फ और सिर्फ जो डेफिनेशन है, अगर आप डेफिनेशन और MCQs अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो यहां तक आपके जो है कम से कम जो है 30 नंबर तक कन्फर्म हो चुके हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन कर लें और जो किताब के एंड पे MCQs दिए हुए वो कर लें। किताब की एंड वाली डेफिनेशन नहीं करनी है, जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड डेफिनेशन की वीडियो बनाई है बेटा आपने उनको अच्छी तरह तैयार करना। उसकी वीडियो का जो लिंक है पहले कमेंट में भी दे दूंगा और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने चैप्टर नंबर जो 9 है बेटा इसके थ्योरम करने हैं। इस चैप्टर के जो टोटल थ्योरम है वो 5 थ्योरम है। अगर आपको थ्योरम मुश्किल लग रहे हैं या आपको लग रहा है कि अभी आपसे नहीं होंगे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो बच्चों को थ्योरम आते हैं वो सिर्फ एक नज़र इनको देख लें। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर जो 9 के थ्योरम है पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 जो कंपलसरी होता है, ये आपका जो थ्योरम वाला सवाल है 8 नंबर बेटा जी थ्योरम के होते हैं। जिन बच्चों को थ्योरम इजी लगते हैं वो कर लें, जिनको नहीं लगते वो इस जो सवाल को स्किप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 जो है थ्योरम वाला इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद बेटा मैं कुछ एक्सरसाइज बताता हूं, उनको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। इंशाअल्लाह सिर्फ और सिर्फ अगर आप वो एक्सरसाइज तैयार कर लेते हैं तो आपके जो है वो 18 नंबर तक कन्फर्म हो सकते हैं। अब आपने एक्सरसाइज कौन सी तैयार करनी है, सबसे पहले बेटा आपने 4.1 और 4.2 ये 2 एक्सरसाइज अच्छी तरह से तैयार कर लें तो इंशाअल्लाह ताला इन दोनों एक्सरसाइज में से आपके 8 नंबर गारंटी के साथ कन्फर्म हो जाएंगे। इसके बाद आपने बेटा एक्सरसाइज तैयार करनी है 5.3 अच्छी तरह तैयार करनी है। इंशाअल्लाह ताला जो लॉन्ग क्वेश्चन आना है वो इसमें से आ सकता है। अगर 5.3 से नहीं आया तो 5.2 और 5.4 से आने के चांसेस हैं। लेकिन आपने ये 2 एक्सरसाइज मुकम्मल नहीं करनी जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने चैनल पे अपलोड किए हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन
शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो, अगर आप उसके अंदर जो मैंने दिए हुए जो बार बार रिपीट होते हैं हर साल पेपर में, अगर आप उनको देख लें तो भी आपका ये पेपर जो है ये उसमें से कन्फर्म हो जाएगा। तो ये जो आपका चैप्टर नंबर 5 में जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, आप ये कर लेते हैं तो इसमें आपके जो है मैक्सिमम जो है 6 से 7 नंबर यहां से कन्फर्म हो जाएंगे। उसके बाद बेटा आपने 6.3 जो एक्सरसाइज है इसको अच्छी तरह करना है। 4 नंबर का बेटा एक सवाल लाजमी आना है और ये बहुत ही ईजी सी एक्सरसाइज है और इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वीडियो में दिए हुए हैं, आप जाके देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ 6.3 के जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैंने क्वेश्चन दिए हैं आप उनको अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपके 4 नंबर जो है बेटा यहां पे कंफर्म है, 100% है। उसके बाद अगर आप जो है 3.1, 3.4 और 3.6 इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। आप इन तीनों एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अगर इनको भी अच्छी तरह से देख लेते हैं तब भी आपके जाके जो कम से कम जो नंबर हैं वो 6 नंबर तक कन्फर्म हो सकते हैं। यानी कि जो चीज़ें ये मैंने आपके साथ शेयर की हैं अगर आप सिर्फ और सिर्फ इनको अच्छी तरह से कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके जो 50 नंबर से ज़्यादा नंबर कन्फर्म होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ पासिंग नंबर लेने चाहिए, 50 भी आपको ज़्यादा लग रहे हैं, तो बेटा आप सिर्फ MCQs तैयार कर लें अच्छी तरह, जो मैंने डेफिनेशन बताई हैं उनको अच्छी तरह से तैयार कर लें। ये वाली 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज अच्छी तरह तैयार कर लें और 5.3 कर लें, तब भी आपके जो है 30 से 40 नंबर जो है वो कन्फर्म हो जाएंगे। अगर आपको सिर्फ पासिंग नंबर चाहिए, आपको ये भी मुश्किल लग रहा है, आप फिर सिर्फ MCQs और डेफिनेशन इनको अच्छी तरह कर लें और चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम कर लें, फिर भी आपके जो है 30 से ऊपर नंबर कन्फर्म हो जाएंगे, यानी कि पासिंग नंबर बन जाएंगे। तो आपसे बेटा रिक्वेस्ट है कि कम से कम इतनी तैयारी कर लें कि आपका इस पेपर में जो है वो सप्ली ना आए। अल्लाह करे आपका जो पेपर है आपकी उम्मीदों से भी ज़्यादा अच्छा हो और आसान पेपर हो। तो अल्लाह ताला करे किसी भी बच्चे की जो रियाजी जिनको मुश्किल लगती है उनकी उसमें सप्ली ना आए। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ एक नीयत के साथ अभी भी टाइम आपके पास है, 1 घंटा नीयत के साथ बेटा जी बैठ के नीयत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ के पढ़ना स्टार्ट करें। इंशाअल्लाह ताला आपका जो पेपर है बहुत ही अच्छा होगा और जो चीज़ आप पढ़ के आएंगे इंशाअल्लाह ताला उसी में से आपका पेपर आएगा। मजीद कोई सवाल हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।